इस कहानी का भी मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया और कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए और उन 2 अंडों में से छोटे छोटे 2 बच्चे भी निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपने जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया और जब गांव के सभी किसान और अगल बगल के सभी लोग अपना फसल कटाई में लग गए, तब उस चिड़िया के बच्चों को लगा कि अब उसको वह खेत और उसका अपना घर छोड़ करके जाने का समय आ गया है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए क्योंकि उस समय चिड़िया उस टाइम पे वहाँ नहीं था और जब चिड़िया आया तो वह सब बात चिड़िया को बताया। चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया ने जवाब दिया, इतना जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल कटाई होगी। चिड़िया की कही हुई बात एकदम सही हुआ। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को जब किसान खेत में आया तो देखा कि खेत तो जैसा का तैसा है और वह सोचने लगा कि ये पड़ोसी क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों करता है। एक काम करता हूँ, कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चे ने फिर से यह बात सुन लिया और फिर से चिड़िया को बताया। जब चिड़िया को उन्होंने इस बात को पता चला तो वह बोली कि तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज भी किसान का रिश्तेदार आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान हो गया कि आखिर उस चिड़िया के बात कैसे सही हो जा रहा है, जो कह रहा है वही हो रहा है। फिर अगला दिन जब किसान खेत पर आया तो देखा कि फिर से वहीं एकदम उसका फसल नहीं कटा हुआ था। और फिर वह सोचने लगा कि रिश्तेदार आके क्यों नहीं आया फसल काटने। एक काम करता हूँ, कल मैं खुद आता हूँ और खुद से अपना फसल की कटाई करूँगा। और यह बात सुन करके चिड़िया के बच्चों ने फिर से जब चिड़िया को बताया तो उस चिड़िया बोली कि बच्चों, अब समय आ गया यह खेत छोड़कर हमें जाने का। आज रात ही हम लोग इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो खेत छोड़ने को तैयार है हम लोग। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था और दूसरों को कहकर उसने अपने काम की पल्ला झाड़ लिया था और अपना जिम्मेदारी हटा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए हमें अवश्य जाना होगा और वह ज़रूर आएगा और अपने फसल की कटाई करेगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़ करके उड़ गया और अपना कहीं और जा करके अपना घोंसला बना के रहने लगा। दोस्तों, आखिर में हम लोग को इस कहानी से यही सीख मिलता है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर उस काम को शुरू करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वह काम समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दूसरे लोग भी मदद उसी का करते हैं जो अपनी खुद का मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।